कल्पना कीजिए, आप दिन भर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। हर फैसले पर सोच में पड़ जाते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। अगर ऐसा न हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं सही कर रहा हूं? कभी रिश्ते, कभी करियर, कभी अपनी सेहत। हर बात को बार बार सोचते सोचते आपकी खुशी कहीं खो सी जाती है। यही है ओवरथिंकिंग, वो आदत जिसमें हमारा दिमाग चैन से जीने ही नहीं देता। इस किताब में लेखक निक ट्रेंटन ने दिल से लिखा है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारी आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है जो हमारी खुशी, आत्मविश्वास और जीवन को धीरे धीरे निगल लेता है। लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी है। इस किताब में दिए गए 23 आसान असरदार तरीके आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, नकारात्मक सोच से बाहर आ सकते हैं और जिंदगी के हर पल को सुकून के साथ जी सकते हैं। यह किताब सिर्फ उपाय नहीं, उम्मीद भी है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप भी बार बार सोचने, घबराने या उलझने से थक चुके हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अपने मन का बोझ हल्का करने और खुश रहने की ओर पहला कदम। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी भी बात या समस्या को इतना ज्यादा और बार बार सोचना कि मन बेचैन हो जाए, फैसला लेना मुश्किल लगने लगे और हर छोटी छोटी बात पहाड़ जैसी भारी लगने लगे। जैसे किताब में जेम्स नाम के युवक का उदाहरण दिया गया है। वो छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर इतनी सोच में डूब जाता है कि उसकी चिंता एक मुद्दे से दूसरी चिंता में बदलती जाती है। वो सोचता है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कौन सा डॉक्टर सही रहेगा? अगर यह गंभीर बीमारी है तो क्या होगा? और फिर वो खुद की सोच के बारे में ही सोचने लगता है। क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मुझे थेरेपी की जरूरत है? कहीं मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं? धीरे धीरे उसकी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि वह अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचने लगता है, खुद को दोष देने लगता है और खुद की तुलना दूसरों से करता है। अंत में बिना किसी समाधान के उसका दिमाग और दिल दोनों थक जाते हैं और उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग का ऐसा जाल है जिसमें हम खुद ही उलझ जाते हैं। जितना सोचते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। ये सोच हमारे लिए मददगार नहीं बल्कि नुकसानदायक बन जाती है। हमेशा फैसले टालना, खुद पर शक करना, बार बार पुरानी बातें याद करना, ये सब ओवरथिंकिंग की निशानी है। हकीकत में हमारी सोच एक वरदान है, लेकिन जब यह ओवरड्राइव में चली जाती है तो हमें खुद से ही दूर कर देती है। ओवरथिंकिंग का कोई एक सीधा कारण नहीं है, बल्कि यह कई वजहों से हमारे जीवन में घर बना लेती है। कई बार हम सोचते हैं, मैं इतना क्यों सोचता हूं? शिनम, क्या यह मेरी आदत बन गई है? लॉग, क्या यह मेरे स्वभाव या जेनेटिक्स की वजह से है? सच ये है कि ओवरथिंकिंग की जड़ें हमारे स्वभाव, हमारे बचपन के अनुभव, हमारे आसपास के माहौल, लाइफस्टाइल, पुराने जख्म या ट्रॉमा और रोजमर्रा की चिंताओं में छुपी होती हैं। विस्तार से समझें। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम किसी चिंता या परेशानी को बार बार सोचेंगे तो शायद उसका हल मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम बार बार सोचने की आदत में उलझ जाते हैं और जितना सोचते हैं उतना ही मन और उलझता जाता है। कई बार हमारी आदतें, जैसे सोशल मीडिया ज्यादा देखना, नींद पूरी ना करना, सही खाना ना खाना, अपने आप से नकारात्मक बातें करना, भी ओवरथिंकिंग को बढ़ा देती हैं। बचपन के कुछ दर्दनाक या कठिन अनुभव या फिर किसी करीबी का बुरा व्यवहार भी हमारे मन में लंबे समय तक डर और चिंता की जड़ें गहरा देते हैं। कई बार हम अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ओवरथिंकिंग और तेज हो जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर हम खुद से ही लड़ने लगते हैं। हमारा मन कभी सवाल करता है, कभी डराता है, कभी पुराने दुखों की याद दिलाता है और हम सोचते ही रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? असल में ओवरथिंकिंग का असली कारण खुद ओवरथिंकिंग ही है। अगर हम एक चिंता सुलझा भी लें तो अगली चिंता खुद ब खुद सामने आ जाती है, क्योंकि हमारे सोचने के तरीके ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना सिर्फ मन को ही नहीं, पूरी जिंदगी को थका देता है। जब हम बार बार एक ही बात पर सोचते रहते हैं तो हमारी एनर्जी, आत्मविश्वास और खुश रहने की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। मुख्य नुकसान: फैसला लेना मुश्किल। किसी भी फैसले पर बहुत सोच विचार करने के बाद भी उलझन खत्म नहीं होती, बल्कि डर और बढ़ जाता है। नकारात्मक सोच: बार बार पुराने दर्द, गलतियां या फ्यूचर की चिंता में फंस जाते हैं। मन में बेचैनी, मन हमेशा चिंता। अगर आपको स्टॉप ओवरथिंकिंग की समरी अच्छी लग रही हो तो इसकी पूरी डिटेल समरी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें। सोलो FM सुने,
बिल्कुल फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।